Good morning, 8th class. Welcome to your English lecture. Today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Two Memorable Speeches. In this chapter, speeches by two very great personalities. One is Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, and second is Vivekananda, Swami Vivekananda. The speeches by both these personalities are given into your chapter. Now let's start reading. On the midnight of August 14, 1947, Pandit Jawaharlal Nehru rose in the Lok Sabha to address the nation with these words. Midnight thi. I hope you all knows that our nation India got independence on August 15, 1947. So this was the time of midnight of August 14, 1947 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े थे लोकसभा में नेशन को एड्रेस करने के लिए, और उन्होंने क्या वर्ड्स कहे वो हम पढ़ने जा रहे हैं. Long ago we had a tryst with destiny and now the time comes to redeem our pledges. बहुत टाइम पहले हमने एक सीक्रेट मीटिंग की थी किसी के साथ, डेस्टिनी के साथ, और अब वो टाइम आ गया है अपने रिडीम का मतलब होता है फुलफिल करने का अपने प्लेजेस को. प्लेजेस मतलब जो हमने प्रतिज्ञा की थी, जो हमने सौगंध खाई थी. एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट एज द वर्ल्ड स्लीप्स, जब रात के 12 बजे जब पूरा विश्व सो रहा होगा, इंडिया शैल अवेक टू फ्रीडम, तो इंडिया अपनी स्वतंत्रता जो है वो स्वतंत्रता के प्रति जागेगा. जो स्वतंत्रता का मतलब होता है फ्रीडम. इन हिज मैसेज टू द प्रेस ऑन August 15, 1947 ही सेड, उनका जो मैसेज था उस टाइम पे प्रेस के लिए, उसमें उन्होंने कहा था द अपॉइंटेड डे हैज़ कम. जो अपॉइंटेड डे था किस चीज़ का? इंडिपेंडेंस का. जिस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलनी थी वो आ चुका है. द डे अपॉइंटेड बाय डेस्टिनी, जो ये वो दिन है जिसको डेस्टिनी ने मतलब भविष्य ने, भाग्य ने निर्धारित किया था. एंड इंडिया स्टैंड फोर्थ अगेन आफ्टर अ लॉन्ग स्लम्बर मीन स्लीप, और इंडिया दोबारा से जाग चुका है एक लॉन्ग स्लम्बर से. क्यों लॉन्ग स्लम्बर इन्होंने बोला इसमें? क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत से इंडिया आज़ाद होने जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम तक चली थी. एंड स्ट्रगल अवेक वाइटल फ्री एंड इंडिपेंडेंट. इट इज़ अ फेटफुल मोमेंट फॉर अस इन इंडिया. ये हमारे लिए एक बहुत भाग्यपूर्ण मोमेंट है इंडियंस के लिए, सारे इंडिया के लिए, और फॉर ऑल एशिया एंड फॉर द वर्ल्ड, सारे एशिया के लिए और सारे वर्ल्ड के लिए. अ न्यू स्टार राइजेज, एक नया सितारा जो है वो उदय हुआ है. द स्टार ऑफ फ्रीडम. कौन सा स्टार? फ्रीडम का स्टार, स्वतंत्रता का सितारा और आज़ादी का सितारा इन द ईस्ट. क्योंकि इंडिया की पोजीशन जो वर्ल्ड में अगर हम देखें तो किस जगह पे है? ईस्ट में. अ न्यू होप कम्स इनटू बीइंग, अ विजन लॉन्ग चेरिश्ड मटेरियलाइजेज, मे द स्टार नेवर सेट एंड दैट होप नेवर बी बिट्रेड. वो कह रहे हैं कि काश ये जो सितारा है कभी ना डूबे, और हमारी जो उम्मीदें हैं इससे वो भी कभी भी झूठी ना साबित हों. द फ्यूचर बेकन्स टू अस, जो फ्यूचर है वो हमें सिग्नल्स दे रहा है. इस गिविंग सिग्नल, बेकन्स का मतलब गिविंग सिग्नल्स. वेदर डू वी गो एंड व्हाट शैल वी बी आर एंडेवर्स. अब हम किस तरफ अपने देश को लेकर जाना चाहते हैं, क्या एफर्ट्स करना चाहते हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं. टू ब्रिंग फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू द कॉमन मैन, टू द पीजेंट्स एंड वर्कर्स ऑफ इंडिया. तो आप आज़ादी से आपका क्या मतलब है? देखो, जवाहरलाल नेहरू ने अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है कि आज़ादी से उनका क्या मतलब है. उनका मतलब है कि हर कॉमन पर्सन को, जो आम आदमी है, टू द पीजेंट्स एंड वर्कर्स ऑफ इंडिया, उनको क्या देना चाहते हैं? वो उनको फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं. फ्रीडम मतलब आज़ादी, और अपॉर्चुनिटीज़ मतलब उनको हर तरह की अपॉर्चुनिटी हो काम करने के रिगार्डिंग. हेल्थ की अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. एंड ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए, उसकी खात्मा होना चाहिए. एंड इग्नोरेंस एंड डिजीजेस, सभी लोग हेल्दी होने चाहिए. टू बिल्ड अप अ प्रॉस्परस डेमोक्रेटिक एंड प्रोग्रेसिव नेशन. किस तरह का नेशन हमें चाहिए? प्रॉस्परस का मतलब होता है खुशहाल, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, जहाँ पे लोगों का राज हो, किसी एक सत्ता का राज ना हो. प्रोग्रेसिव नेशन, प्रोग्रेसिव जो लगातार डेवलपमेंट जिसकी होती रहे. एंड टू क्रिएट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हम यहाँ पे डेवलप करेंगे जो कि सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, विच विल इंश्योर जस्टिस एंड फुलनेस ऑफ लाइफ, जो कि लोगों के
भलाई के लिए काम करें, उनको जस्टिस मिले टू एवरी मैन एंड वुमेन, हर एक आदमी और एक औरत को। वी हैव हार्ड वर्क अहेड, हमें बहुत ज़्यादा काम करना है आगे। देयर इज़ नो रेस्टिंग फॉर वन ऑफ अस, हम में से किसी को भी रेस्ट करने का भी कोई अधिकार नहीं है जब तक टिल वी रिडीम आर प्लेज इन फुल, जब तक हम अपनी जो प्लेजेस हैं उसको फुलफ़िल नहीं कर लेते। किस चीज़ की प्लेज? ये जो ऊपर इंडिया को इस तरह का बनाने की प्लेज जो उन्होंने खाई है, जब तक वो फुलफ़िल नहीं होती तब तक कोई भी रेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। टिल वी मेक ऑल द पीपल ऑफ इंडिया व्हाट डेस्टिनी इंटेंटेड देम टू बी, जब तक हम सारे लोगों को वो वैसा नहीं बना देते जैसा डेस्टिनी हमसे चाहती है उनको बनाने के लिए, तब तक हमें रेस्ट करने की आज़ादी नहीं है, रेस्ट करने की अनुमति नहीं है। वी आर सिटीजन्स ऑफ अ ग्रेट कंट्री, हम एक ग्रेट कंट्री के सिटीजन्स हैं, ऑन द वर्ज ऑफ बोल्ड एडवांस एंड वी हैव टू लिव अप टू दैट स्टैंडर्ड, हम एक बोल्ड सिटीज़न होने चाहिए, हमें उस स्टैंडर्ड का लिविंग अपनाना चाहिए जिस स्टैंडर्ड की कंट्री के हम वासी हैं। तो देखो ये वर्ड्स थे जब आज़ादी मिली थी हमें जवाहरलाल नेहरू के, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। लेकिन क्या आप आज के इंडिया को देखते हो, इतने टाइम के बाद भी ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं? क्या आपको लगता है कि सोसाइटी में पॉवर्टी ख़त्म हो गई है, मतलब गरीबी ख़त्म हो गई है, लोग एक दूसरे को डिज़ीज़ फ्री हैं, लोग डेमोक्रेटिक है, हमारा नेशन प्रोग्रेसिव है, इस तरह की चीज़ें आप इंडिया में फील करते हो? दिस इज़ माई क्वेश्चन टू यू, थिंक अबाउट इट। और ये भी सोचना कि आपका क्या रोल होना चाहिए अपने इंडिया को वैसा बनाने के लिए जैसा हमारे फोरफादर्स हमारे लिए सोच के गए थे। वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस बाय एनी इंडियन एवर इज़ द वन मेड बाय स्वामी विवेकानंदा। उसके बाद हम आते हैं स्वामी विवेकानंदा जी के ऊपर। उन्होंने अपनी स्पीच दी थी कहाँ? शिकागो में, जहाँ पे एक पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था। वर्ड पार्लियामेंट मतलब सारे वर्ड में से कुछ लीडर्स को जो कि रिलीजन से रिलेटेड थे उनको बुलाया गया था एक कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ उन्होंने शिरकत की, 1893 में हुआ था। वहाँ पे उनकी जो स्पीच थी वो बहुत ट्रिमेंडस स्पीच थी। उनको सुनने के लिए सुनने के बाद लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए थे और हमारे लिए ये एक प्राउड का मोमेंट है। सो लेट्स सी कि उन्होंने वहाँ पे क्या स्पीच दी थी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने कहाँ से शुरू किया? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेंस, वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेंस बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू। हम लोगों की दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं और हम जानते हैं कि सारे रिलीजन्स अपने आप में ट्रू हैं, सच्चे हैं। I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक ऐसे देश का वासी हूँ, एक ऐसे देश से बिलोंग करता हूँ जिसने शेल्टर दिया है ऐसे लोगों को जिसको दूसरे लोगों ने, दूसरे देशों ने क्रुएल्टी के साथ ट्रीट किया है। आई स्ट्रांगली होप, आई फर्वेंटली का मतलब होता है स्ट्रांगली होप दैट द बेल दैट टोल्ड दिस मॉर्निंग इन ऑनर ऑफ दिस कन्वेंशन मे बी डेथ knell of the fantasism for all the persecutions with the sword or with the pen and all the uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal। उन्होंने क्या कहा कि मैं मानता हूँ कि आज इस सभा के शुरू होते समय जब एक बेल बजी थी वो उन सब लोगों के लिए एक चेतावनी साबित होगी जो लोग धर्म को एक लड़ाई का ज़रिया मानते हैं। उसके बाद जब ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो कंक्लूडिंग डे जो लास्ट डे था उस पर उन्होंने क्या कहा? द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हैज़ प्रूव्ड दैट हॉलीनेस, प्योरिटी एंड चैरिटी आर नॉट द एक्सक्लूसिव पोजेशंस ऑफ एनी चर्च इन द वर्ल्ड। ये जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ है जिसमें हर धर्म के लोगों को इकट्ठा होकर बुलाया गया है, उनकी बातें सुनी गई हैं, इसने ये प्रूव कर दिया है। ये कब हुआ था? 1893 शिकागो यूएसए में, ये याद रखना। इसने ये प्रूव कर दिया है कि हॉलीनेस, प्योरिटी और जो चैरिटी है उस पर किसी एक धर्म का या एक चर्च का अधिकार नहीं है। इसमें सब लोगों का एक मिली जुली भागीदारी है और सभी इसमें बराबर के भागीदार हैं। इफ़ एनीवन ड्रीम्स ऑफ एन एक्सक्लूसिव सर्वाइवल, अगर कोई सोचता है कि सिर्फ उसका धर्म ही सर्वोपरि है, सबसे अच्छा है और सिर्फ उसी के
रिलीजन को मान्यता मिलनी चाहिए, तो आई पिटी हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो मैं उसके लिए बहुत दिल से दुखी फील करता हूँ। तो ये वर्ड्स थे स्वामी विवेकानंदा के। इनकी दोनों पर्सनैलिटी की स्पीचेस सुन के आपको किस तरह का फील हुआ, डू लेट मी नो। और इसके बाद you will be able to understand what kind of person they were, what kind of ideology they used to believe। इस तरह की आइडियोलॉजी आप भी अपने आप में डेवलप करो, अच्छे अच्छे लोगों के बारे में बुक्स पढ़ा करो, उनकी चीज़ों को ग्रास्प किया करो, देन यू विल बी एबल टू find out then you will be a wiser person who would be able to differentiate between what is good and what is bad, right? Thank you so much. That's all for today.